अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जब 20,000 लोगों की सभा हो रही थी, बैसाखी का दिन था, और उस 20,000 लोगों की सभा जो हो रही थी जलियांवाला बाग में, उस 20,000 लोगों की सभा को चारों तरफ से घेर कर डायर ने गोलियां चलाई थी। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने जलियांवाला बाग देखा। मैंने मेरे जीवन में 3 बार देखा। उस जलियांवाला बाग में अंदर घुसने के लिए छोटा सा गेट है 3.5 फुट का, बाकी चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है पूरा बाग। तो डायर ने क्या किया था कि 3.5 फुट वाले गेट पर टैंक लाकर खड़ा कर दिया था ताकि अंदर से कोई बाहर ना भाग सके। और डायर अंदर अपनी फौज लेकर पहुंचा और 20,000 हिंदुस्तानी क्रांतिकारी वहां जमा थे। किसी के पास हथियार नहीं था, किसी के पास बम नहीं था, पिस्तौल नहीं था, गोला बारूद नहीं था। ये अंग्रेज सरकार जानती थी और सब अहिंसक तरीके से वहां मीटिंग कर रहे थे। और उस अहिंसक तरीके से 20,000 लोगों की जो मीटिंग चल रही थी, डायर ने बिना चेतावनी दिए हुए उन 20,000 लोगों पर गोली चलाना शुरू कर दिया और 18 मिनट गोलियां चलती रही। 1-2 मिनट नहीं, 18 मिनट गोलियां चली। और 18 मिनट जो गोलियां चली, उनमें से 2,000 लोग तो सीधे मर गए, गोलियां खाकर शहीद हो गए, और हजारों लोग भगदड़ में मर गए। जलियांवाला बाग में एक कुआं है, उस कुएं में कूदने के लिए शहीदों को लगा कि जान बच जाएगी, इस कुएं में कूदो, तो सैकड़ों हजारों तो उस कुएं में कूदने के बाद मर गए। कुछ क्रांतिकारियों को लगा कि दीवार पर से कूदकर बाहर चले जाओ, शायद जान बच जाएगी, तो दीवार से बाहर कूदने में मर गए। और कुछ लोग भगदड़ में पैर के नीचे कुचलकर मर गए। और 2,000 जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी उस डायर की गोलियों से, रानी क्या खाके उनको माफ करेगी। और उन 2,000 शहीदों में एक नौजवान भी था, 14-15 साल का एक लड़का था, उसका नाम था ऊधम सिंह। ऊधम सिंह उसी सभा में बैठा था जिस सभा में डायर ने गोलियां चलाई थी। और ऊधम सिंह अपनी आंखों के सामने एक एक क्रांतिकारी को मरते हुए देख रहा था। और एक एक क्रांतिकारी जब मरता था तो ऊधम सिंह के मन में एक ही संकल्प पैदा होता था कि जिस डायर ने मेरे देश के 2,000 लोगों को जिंदा मार दिया है, इस डायर को मैं छोड़ूंगा नहीं अपने जीवन में। उस ऊधम सिंह के जीवन का एक ही मिशन रहा, ताजीवन उस आदमी ने, उस नौजवान ने अपनी जवानी गुजारी सिर्फ डायर से बदला लेने के लिए। और वो 14 साल का बेटा, बालक, इस भारत मां का 14 साल के बच्चे की उम्र क्या होती है और समझ क्या होती है, जरा अंदाजा करिए। हिंदुस्तान में क्रांतिकारियों की उम्र नहीं देखी जाती कभी। उस 14 साल के बालक की क्या उम्र थी, क्या समझ थी। वो मरते हुए लोगों की लाश को एक किनारे रखता था और जो मरने वाले क्रांतिकारी थे उनको पानी पिलाने का काम करता था। और जब गोलियां चलना बंद हो गई तो उन सारी मरी हुई लाशों को अंदर जलियांवाला बाग से बाहर लाने के काम में ऊधम सिंह और ऊधम सिंह जैसे तमाम नौजवान थे जो जुटे हुए। और ऊधम सिंह ने उसी दिन संकल्प कर लिया था कि मैं इस डायर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे देश के 2,000 लोगों को मार दिया है गोलियों से। ऊधम सिंह बाद में बड़ा हुआ। बड़ा होने पर उसके सामने जीविका का प्रश्न आया कि जीविका कैसे चलाई जाए। तो नौजवान के मन में जीविका चलाने के प्रति एक ही उद्देश्य था कि मुझे जिंदा रहना है डायर के मरने तक, और कोई उद्देश्य नहीं है जीवन का। और वो लड़का बढ़ईगिरी के काम में लगा, कारपेंटर हो गया, लोहारी का काम किया, बढ़ईगिरी का काम किया। उसके बाद जीवन में कुछ पैसा बनाया उसने और पैसा बनाकर लंदन गया। क्यों गया? क्योंकि डायर ने जब यहां हत्याकांड कर दिया था तो डायर का तबादला कर दिया गया था और उसको लंदन भेज दिया था अंग्रेजों की सरकार। तो डायर की तलाश में ऊधम सिंह लंदन तक पहुंचा और लंदन पहुंचने के बाद फिर पैसे खत्म हो गए तो उसने लंदन के एक होटल में बैरे की नौकरी की। और महीनों महीनों बैरे की नौकरी करने के बाद कुछ पैसा बनाया तो उससे एक रिवॉल्वर खरीदी उस नौजवान ने।
और वो रिवॉल्वर लेकर सारा दिन उसके जीवन का एक ही उद्देश्य रहता था कि डायर को ढूंढना है, लंदन में कहां रहता है। एक बार डायर का पता चल गया उसको और उसके पास भरी हुई पिस्तौल थी। डायर सामने से आ रहा था। ऊधम सिंह चाहता तो पिस्तौल मार के उसको वहीं ढेर कर सकता था, लेकिन उसके मन में विचार आया कि नहीं, इसको ऐसे नहीं मारूंगा। जिस तरह इसने हिंदुस्तान के एक भरी हुई सभा में 2000 लोगों को मारा है, वैसे ही किसी भरी हुई सभा में इस ऊधम सिंह ने संकल्प किया है डायर को मारने का। तो मारा नहीं उसने डायर को, और उसने कहा ये तो कमजोरी होगी और मैं कमजोर देश का आदमी नहीं, ये कमजोरी नहीं करूंगा। उसके बाद अंग्रेजों की सरकार ने डायर के सम्मान में एक बहुत बड़ा फंक्शन किया लंदन में। और डायर के सम्मान में अंग्रेजों की सरकार ने वो फंक्शन क्यों किया? डायर के सम्मान में अंग्रेजों की सरकार ने इसलिए फंक्शन किया कि डायर ने हिंदुस्तान के 2000 क्रांतिकारियों को मारा, तो अंग्रेजी सरकार ने उसको नाइटहुड की उपाधि दी थी कि इसने हिंदुस्तान के 2000 क्रांतिकारियों को मार दिया है, इसलिए इसको इनाम मिलना चाहिए। तो इनाम दिया गया था डायर को। और जिस समारोह में, जिस जलसे में डायर को ये इनाम दिया जा रहा था, उसकी स्तुति गान किया जा रहा था, उसकी प्रशंसाएं की जा रही थी, उसी भरी मीटिंग में ऊधम सिंह बैठा हुआ था। और जब ऊधम सिंह के बर्दाश्त के बाहर हो गई सब बात, तो चुपचाप उठा, मंच तक आया, बड़े आराम से पिस्तौल निकाली और गोली चलाई। डायर वहीं ढेर हो गया। और जब डायर ढेर हो गया तो अंग्रेजी पुलिस का एक सुपरिंटेंडेंट दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ कांप गए कि एक हिंदुस्तानी नौजवान में इतनी हिम्मत कि भरी हुई सभा में से उठकर बड़े आराम से आया और मंच पर गोली चलाकर आराम से चला गया। ऊधम सिंह ने उस सुपरिंटेंडेंट को कहा कि मुझे गिरफ्तार करो। तो सुपरिंटेंडेंट भौचक्का होकर उसके मुंह की तरफ देखने लगा। उसकी हिम्मत नहीं हुई ऊधम सिंह को पकड़ने की। बाद में ऊधम सिंह को लगा कि यह आदमी डर गया है, तो उसने अपनी रिवॉल्वर फेंक दी हाथ में से, कहा कि अब तो गिरफ्तार करो। तो डरते डरते उसने ऊधम सिंह के हाथ में हथकड़ी लगाई, पुलिस सुपरिंटेंडेंट। और ऊधम सिंह ने कहा कि चलो, मुझे न्यायालय में ले चलो, कोर्ट में ले चलो। कोर्ट में ले गए ऊधम सिंह को और अंग्रेजों के लंदन के न्यायालय में ऊधम सिंह को कटघरे में खड़ा किया। तो न्यायाधीश ने जो सबसे पहला प्रश्न किया ऊधम सिंह से, वो क्या था? न्यायाधीश ने प्रश्न किया कि ऊधम सिंह, तुम चाहते तो डायर की हत्या करने के बाद भाग सकते थे, तुम्हारे पास पूरा मौका था। तो ऊधम सिंह ने जवाब क्या दिया कि जज साहब, हिंदुस्तान की जिस माटी से मैं पैदा हुआ हूं, उस माटी में लोग पीठ दिखाकर नहीं भागा करते, जरूरत पड़ने पर सीने पर गोली खाते, पीठ दिखाकर नहीं भागा करते। तो जज आश्चर्य में पड़ गया। जज ने फिर दूसरा प्रश्न किया कि ऊधम सिंह, अगर तुम भाग जाते और हिंदुस्तान चले जाते तो तुम अपने जैसे सैकड़ों ऊधम सिंह पैदा कर सकते थे। तो उसने जवाब दिया कि जज साहब, आप इस गलतफहमी में मत रहिए। जिस दिन आप मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ाओगे, उस दिन हिंदुस्तान में एक नहीं 10,000 ऊधम सिंह पैदा हो जाएंगे। मुकदमा चलता गया और मुकदमा चलता गया तो अंग्रेजों की प्रेस के जो रिपोर्टर थे, वो भौचक्के होकर उस नौजवान का चेहरा देखते थे जिसकी उम्र मुश्किल से 20-22 साल की थी। और अंग्रेजों के जज के हाथ कांप गए थे उस लड़के को फांसी का ऑर्डर सुनाने के लिए। और उस लड़के ने कहा था कि बिल्कुल परेशान मत होइए, मेरी फांसी लगाने के लिए आपको जल्लाद बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद अपने हाथों से फांसी का फंदा चढ़ाऊंगा। और लंदन की जेल में जब ऊधम सिंह को फांसी हुई तो ये लंदन की जेल के मैनुअल बताते हैं कि ऊधम सिंह ने सारे जल्लादों को अलग हटा दिया था, खुद गया बड़े आराम से, और बहुत आराम से उसने कहा कि ये नकाब डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों के कानून थे कि फांसी के पहले काले रंग का नकाब पहनाया जाता। उसने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं। बहुत आराम से खुद फांसी का फंदा उसने गले में लटकाया और झूल गया। ऐसे नौजवान को रानी माफ करेगी क्या?
ऐसे नौजवान की शहादत का कोई मूल्य हो सकता है क्या? और ऐसे नौजवान की शहादत की जमीन है अमृतसर का जलियांवाला बाग, और उस जलियांवाला बाग में ऐसी रानी के खराब और अपवित्र कदमों का हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा वहां पहुंचाया जाना सबसे ज्यादा राष्ट्रीय सम्मान के खिलाफ काम है। और इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह कोई हो नहीं सकता जो भारत सरकार ने अभी किया है। ये राष्ट्रद्रोह का काम है, ये कोई छोटा मोटा द्रोह नहीं। शहीदों की शहादत से खिलवाड़ करना, शहीदों की शहादत का मूल्य लगाना, शहीदों की कुर्बानी का मूल्य लगाना, ये राष्ट्रद्रोह का काम है। और ऐसे राष्ट्रद्रोह के काम करने वाले लोगों को, नेताओं को आप बर्दाश्त कर रहे हैं। और मैं आपसे इसी निवेदन के साथ अपना व्याख्यान खत्म कर रहा हूं कि ये इतने बड़े प्रश्न हैं जो आपके बीच में मैंने उठाए हैं, इनका जवाब तलाशिए। मिलकर अगर हम जवाब नहीं ढूंढेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी, और आने वाली पीढ़ी जब हमसे सवाल पूछेगी तो शायद हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। आज मेरा दिल बहुत भरा हुआ है, ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं, इसलिए आपसे माफी चाहता हूं और विदा चाहता हूं।